काबा की ज़ियारत करने के लिए बहैसियत मोतमिर हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला जा रहे हैं उमरा शरीफ के लिए। उस खाने काबा की पहली तामीर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए फरमाई, दुनिया कायम करने से 2000 साल पहले। खाने काबा की पहली तामीर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए फरमाई, दुनिया कायम करने से 2000 साल पहले। सच बताइए जितने लोग हैं, ये वाला आपको मालूम था? सच हाँ या नहीं बोलो भाई, मालूम था? नहीं ना? तो इसी तरह हम 10-15 बात बता देंगे भाई, ताकि आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। जिस खाने काबा की ज़ियारत के लिए ये जा रहे हैं, पहली तामीर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए दुनिया कायम करने से 2000 साल पहले तामीर फरमाई। अब जिसके घर की तामीर फरिश्तों ने किया, करने वाला फरिश्ता, करवाने वाला खुदा, मगर हमारे स्टेज से इस वक्त जो खाने काबा की तामीर का जो वाकया सुनाया जाता है, वो हमारे आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में नकल फरमाई है। हमारे उलमा उसी तारीख को आपके सामने सजाते हैं। खाने काबा की तामीर का वाकया अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम तुम अपने बेटे इस्माइल को लो, अपनी बीवी हाजरा को लो, और जहां मेरा खाने काबा है वहां जाके रख दो। अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शीरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाए, अपने अहलिया मोहतरमा हजरत बीबी हाजरा को लिया, शाम से सफर शुरू किया। और इस वक्त जहां खाने काबा है 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को रखा, अपनी अहलिया मोहतरमा बीबी हाजरा को रखा और चल दिए। बीबी हाजरा ने कहा, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, न आदमी है न आदमजाद है, ये जंगल में, ये संगलाख में, ये सुनसनी बयाबान में हमें हमारे बेटे को रख के अब कहाँ जा रहे हैं? मेरे नबी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफा फरमाते हैं हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दफा बीबी हाजरा ने पूछा, ए इब्राहिम यहाँ बच्चे को मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल पलट दिया। बीबी हाजरा ने पूछा, ए मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस जंगल में, संगलाख में, राजस्थान में न आदमी है न आदमजाद है, मुझे और बेटे को रखकर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, नाम। अब माँ और नबी की बीवी है, नबी की माँ है। जैसे इब्राहिम ने नाम कहा, हाँ कहा, अब बीबी हाजरा फरमाती है, इब्राहिम चले जाओ, जिस अल्लाह ने बुलाया है वही अल्लाह हमारा रखवाला होगा। ठीक लगा? और वहां या नहीं बोला यार, तो नारा मेरा बाप लगाएगा। उठ के लगा बेटा, उठ के लगा, उठ के लगा, लुटिया बेटा, बढ़िया। हर तरफ से काम होना चाहिए। हम अकेले काम करें, हम जब तकरीर करें चुपचाप सुनिए, जब हम चुप हो जाए तड़प के बोल दीजिए। एक बार तड़प के बोलिए तो, लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया ना? अरे आप तो गुंबद खजरा देखने जा रहे हैं, मोबाइल क्या देख रहे हैं? मैं मेरा काम मत कीजिए, आप इधर देखिए। जब हम इधर देख रहे हैं तो आप मोबाइल देख रहे हैं। अरे आपकी आंखें तो 48 घंटा के बाद गुंबद खजरा देखने वाली, खाने काबा देखने वाली, अब ये क्या देख रहे हैं? ठीक लग रहा है भाई? अरे बोलो भाई, ठीक लग रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को, बीवी को कहाँ रख दिया? जहाँ खाने काबा भी आबाद है, 5 फीट की दूरी पर। अब आगे चलिए। कुछ खजूर खाने का था, पानी का पीने के लिए पानी था, खत्म हो गया। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने औलाद की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जब तड़पने लगी प्यास से, और बीबी हाजरा ने क्या देखा?
कि मेरा बेटा प्यासा है, मेरा बेटा भूखा है। सामने पहाड़ी नजर आ रही थी सफा की। दौड़कर बीबी हाजरा गई कि सफा पे जाती हूँ, कोई आदमी मिल जाएगा या पानी बताने वाला इंसान मिल जाएगा। बीबी हाजरा सफा पे दौड़कर गई, ना पानी मिल सका, ना पानी बताने वाला आदमी मिल सका। फिर बीबी हाजरा सफा से मरवा गई, मरवा से सफा आई, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाई हजरत बीबी हाजरा ने। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। अरे यूट्यूब के हवाले से पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। एक माँ बीबी हाजरा सफा मरवा से दौड़ रही है, 7 चक्कर लगा रही है, तो उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, बेटे की प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील सिदरा छोड़ो, मक्के में उतरो, बेटे की प्यास के लिए माँ दौड़ रही है, जाओ जन्नती पानी इस्माइल के एड़ी के नीचे से निकाल दो। तड़प के बोल दो और लहक के। हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा तो क्या देखा कि मेरे बेटे की एड़ी के नीचे से पानी उबल रहा। अब दौड़कर जब आई तो इंग्लिश में नहीं, अरबी में नहीं, उर्दू में नहीं, इब्रानी में नहीं, तिब्रानी में, तिब्रानी में फरमाया हजरत हाजरा ने जम जम। नबी फरमाते हैं कि अगर बीबी हाजरा जमजम ना कहा होता तो अल्लाह बेहतर जानता ये पानी कहां से कहां चला जाए। ए चुम्मा में बैठने वालों, कुआं का पानी कुआं का पानी पानी है, नल का पानी पानी है, चापा नल का पानी पानी है, नदी का पानी पानी है, दरिया का पानी पानी है, समंदर का पानी पानी है, नर्मदा का पानी पानी है, मगर समसम का पानी जमीनी पानी नहीं है। मदीने वाले आका फरमाते हैं कि समसम का पानी जन्नत से हजरे अस्वद तक आता है और हजरे अस्वद से जमजम के कुएं में जाता है। अब आप लोग, हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग सबके घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? आप लोग घर में नहीं होता है तो बोलो मेरे बाप, हम लोग घर में बच्चा पैदा होता है। अब बचपने में जब बच्चा रोता है तो आप लोग क्या पिलाते हैं? पानी। अरे बोलो यार, पानी पिलाती है माँ? नहीं ना, दूध पिलाती है। और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो खाना खिलाती है। ए अल्लाह, भूख से तड़प रहा था तेरा होने वाला नबी इस्माइल और माँ दौड़ी थी और जन्नती पानी तूने निकाल दिया। इस्माइल भूखा था, बाजा वाला बाबू आवाज कम काहे किया? अरे बेटा तुम 15 दिन बजाता होगा, हम 30 दिन तक नहीं करते हैं। जहां फोल्ड पकड़ेगा हम तुरंत पकड़ लेंगे। जी लगा के बोल दीजिए, अरे तड़प के बोल दीजिए, ए अल्लाह, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लखते जिगर इस्माइल भूखे से तड़प रहे थे तो दूध भेज दिया होता, खाने के लिए खाना भेज दिया होता। पानी को उलमा बैठे पूछ लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर जमजम वाहिद पानी है कि भूखा पी ले तो भूख खत्म हो जाएगी, प्यासा पी ले तो प्यास खत्म हो जाएगी। अल्लाह का करम है, वाही जमजम का पानी ऐसा पानी है जिसके अंदर ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत भी है और पानी की माहियत भी है। सरकार आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हुजूर ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मक्की अलैह रहमा फरमाती है कि मैं 12 सालों तक मक्के में रहा, मगर 12 साल के दरमियान मैंने रोटी का टुकड़ा नहीं लिया, मैंने बोटी इस्तेमाल नहीं किया, ना मैं कोई खाना लिया। भूख लगती थी जमजम पीता था, प्यास लगती थी जमजम पीता था। नहीं, खाली जमजम, सिर्फ जमजम। और मेरे मुताले के मुताबिक वाहिद जमजम ऐसा है कि भूखा पी ले तो भूख खत्म, प्यासा पी ले प्यास खत्म, और बेअकल पी ले तो अकल, बे औलाद पी ले तो साहिब औलाद, और कम जहन वाला है वो पी ले तो उसका जहन तेज हो जाए। सब में शिफा है,
आपने देखा होगा दुनिया का कोई पानी पियो, कितनो पाक सुथरा हो, ब्यूटीफुल हो, खूब सुंदर हो, मगर बैठ, ये नबी फरमाते 3 सांस में, मगर जमजम जब पियो, जहां पियो, जैसे पियो, खड़े होके पियो। क्यों? जमजम की निस्बत एक नबी के पांव से। अरे बोलो यार, आप लोग अच्छी बातों को मैं बोल रहा था इससे देख रहे हैं जिससे बिन मौसम के से दशहरी आम मैं हूँ। मैं अगर बोल दूंगा ना तो पंडाल फाड़ के ऊपर निकलिएगा, अल्लाह का करम है। मगर मैं कहा इतनी देर से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो कुछ बातें होनी चाहिए, वरना लगेगा कि आलिम का जलसा है और हम लोग रात भर खाली मदीना जाएंगे, मक्का देखेंगे, ये तो सब लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर मालूमात में इजाफा है तो तड़प के बोलो ना, जी लगा के। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। वो सब चैप्टर हम बंद कर दिए हैं इसलिए कि अगर सब चैप्टर हम खोल देंगे तो अब वो क्या करेंगे, इसलिए हम बचाते रहे। बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो ना भाई, इसलिए हम कह रहे हैं कुछ इधर सीख लीजिए, उधर समझ में आ रही बात तो कुछ देर हम बोले। अरे बोले हैं, कुछ दिक्कत नहीं ना? बोले हैं, बोले हैं तो जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, पानी का इंतजाम देके बनी जुरहम के लोग वहाँ कयाम कर लिए और सब लोग रहने लगे, जमजम पीने लगे, खेती होने लगी, आबादी आ गई। बनी जुरहम के लोगों ने कहा, ए बीबी हाजरा, हम सब यहाँ कयाम करना चाहते हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, रहो, आबाद हो जाओ, पियो, खेती करो, मगर पानी पे अपना हक नहीं जमाना। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, ये वाकया है, आयत नहीं सुना रहा हूँ, हदीस पाक का तर्जमा सुना रहा हूँ। अब आबादी जब बढ़ गई, उसी आबादी में से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह कर दिया। सुनिए, बहुत बारीकी बात, शायद पहली बार सुनेंगे आप लोग। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर से गए, सलाम किया, बहू ने कहा आप कौन? कहा इस्माइल। कहाँ गया? बोला शिकार के लिए। कहा जिंदगी कैसी कट रही है? बोला ठीक ही है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के उब गए हैं। किसने कहा? उस औरत ने कहा तुम हो कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूँ, उनकी जौजा हूँ। कहा इस्माइल आएगा तो सलाम कह देना और कह देना कि चौखट बदल दे। ये नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ हदीस पाक है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आए तो फारसी में एक मकूला है, नबी नबीरा नबी भी सनासत, नबी नबी को पहचानता है। नाक ऊपर करने लगे और बीवी से पूछा को आया था? हाँ, एक लंबे बूढ़े आए थे, बहुत नूरानी चेहरा वाला आया। क्या क्या कहा? बड़ा पूछ रहे थे जिंदगी कैसी कट रही, तुमने क्या कहा? कहा सब कुछ ठीक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई। उन्होंने क्या कहा? कहा कि जब आएगा इस्माइल तो सलाम कह देना और कह देना चौखट बदल दे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उल्हिक बिअहलिका, ए मेरी बीवी, ये मेरे बाप का हुक्म है कि अब तू मेरे घर से चली जा, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तूने ना शुक्री किया है। अल्लाह, फिर कुछ अरसे के बाद दूसरा निकाह, तफसीरी बात करो, ज्यादा वक्त नहीं है ना। दूसरी बार हजरत इब्राहिम आए, दूसरा निकाह कर दिया था बनी जुरहम के लोगों ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, सलाम कलाम हुआ, पूछा तुम कौन? कहा इस्माइल की बीवी। कहा इस्माइल कहाँ है? बोला शिकार के लिए गए हैं, जिंदगी कैसी कट रही है? अब बहू जवाब देती है, अल्लाह का शुक्र है, लोग गोश्त के लिए तरसते हैं और अल्लाह के एहसान है, हम लोग रोजाना गोश्त खाते हैं। हंसो नहीं बेटा, 1 करोड़ की बात बता के जा रहा हूँ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हाथ उठाया, ए अल्लाह, ये मक्के शरीफ में बरकतें आती फरमा दी। मेरे नबी फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है कि आज मक्के और मदीने में हर चीज मिलती है। कहा बेटी जब इस्माइल आएगा तो सलाम कहना और कह देना कि चौखट सही है, दरवाजे की हिफाजत करे। अरे जी लगाओ यार, तड़प के बोलो। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो। अब जब तीसरी दफा आए तो जमजम के कुएं पर बैठकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर और कमान सीधे कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, बाप बेटे में कलाम और सलाम हुआ। बाप ने कहा बेटे से, ए इस्माइल, अल्लाह का हुक्म आया है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर करें। जी लगा के बोल दें,
कहा बेटे अबू मैं तैयार हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ। अब जब ले अबू क़ुबैस से पत्थर का टुकड़ा लाते रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम और जोड़ाई करते रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। खाने काबा की दीवार ऊंची हो रही है। जो काबे की ज़ियारत करने हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला जा रहे हैं। जब दीवार ऊंची हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ नहीं पहुंच रहा था। अल्लाह से दुआ किए, ए परवरदिगारे आलम, खाने काबा की दीवार ऊंची हो गई है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम फला पत्थर को देखो, उठा कर लाओ, उस पर खड़े हो जाओ और मेरे घर काबे की दीवार मुकम्मल करो। अरे जी लगाओ, एक बात मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। जिस पत्थर पे इब्राहिम का कदम था, खाने काबा की दीवार ऊंची होती जा रही थी और जिस पत्थर पे कदम था वो पत्थर भी बढ़ता जा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, हजरत कारी गुलाम रसूल साहब किबला, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा था ना कि मैं बैठा हूं तो बाबा को बुलाने भेज दिया। और ये ऐसा बाबा है, हम लोग की जमात का ऐसा खतीब है कि 12 बजे रात हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 बजे भोर हो, ये जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो पूरा मजमा फीफी केक के तरह चिपक जाता है। अब टेंशन लेना है? अरे बोलो ना भाई, नहीं टेंशन है? नहीं ना है? अब हम हटेंगे और कुछ देर के लिए हबीबुल्लाह नूरी सटेंगे और जब वो हटेंगे तो बाबा आके सटेंगे। आपको टेंशन नहीं ना भैया? ये लोग टेंशन में था बाबा, हम बोले मत टेंशन लो, छोटा बाबा आ गया तो बड़ा बाबा भी आएगा। हम बुला दिए नहीं बुला दिया? अब टेंशन है तो तड़प के जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा की दीवार मुकम्मल हो गई। अब एक बात मैं इल्मी बात बता रहा हूँ, फिर तकरीर शुरू करता हूँ। अब आप लोग की बात नहीं मानेंगे और इनकी बात भी नहीं मानेंगे, आप बाबा की बात मानेंगे। अब बाबा जब तक बोलेगा तब तक हम बोलेंगे। क्या मेरे बात वही है, ये है कि नहीं? अब टेंशन तो नहीं ना भाई? खाने काबा की दीवार मुकम्मल हो गई। अब सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगारे आलम तेरा फरमान था, तेरे घर काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, हमारी मेहनताना हमारी मजदूरी अता कर दिया जाए। अल्लाह हतीफे गैबी से आवाज देता है, इब्राहिम मांग तो क्या मांगता है? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, जोमरजद चाहिए। इब्राहिम बोल क्या चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो नबियों का नबी होगा, इमामुल अंबिया होगा, मुस्तफा जाने रहमत होगा, ए अल्लाह तो अपने महबूब आखिरी नबी का मुझे जद्द अमजद बना दिया जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किमिया सादत के अंदर लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से लफ्ज मोहम्मद निकला और लफ्ज मोहम्मद की बरकत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम का निशान पत्थर पर आ गया। उसी पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता है ए तवाफ करने वालों, जब तवाफ कर चुको तो मकाम इब्राहिम को अपना किबला बना लो और शुक्राना 2 रकअत नमाज अदा करो। तवाफ मुकम्मल हो चुका है, अब तुमने नमाज भी पढ़ ली है, अब जमजम शरीफ पियो और सफा मरवा के चक्कर के लिए चले जाओ और अपने सर को मुड़वा लो। अब तुम उम्रा से फारिग हो गए। बार बार ये बोल रहे हैं कि हजरत हमारे मोहल्ले में बहुत हिंदू भाई भी हैं और बहुत लोग बैठे भी हैं, अब बाबा साहब आ गए हैं तो आप ये वाला बंद कर दीजिए हजरत, थोड़ा वो वाला सुना दीजिए। नहीं समझे? नहीं समझे तो हम कुछ देर सुना देते हैं। इसलिए जा रहे हैं मक्का शरीफ, जा रहे हैं मदीना शरीफ, इनकी बात नहीं मानेंगे तो किनकी बात मानेंगे? तो सुनाए कि छोड़ दे? तो तड़प के बोल दे और जी लगा के और लहक के, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है।
एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने वैसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका नबी की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा में, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र सजाता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतार नयारनंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्धम परवंशवानम लमलह्यम पश्चपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतीय नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लहालम महालम लादशम महादम। कुछ बुझाया नहीं कि बुझा दें कि छोड़ दें? तो तड़प के बोल दें और जी लगा के बोले। वाल्मीकि ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महाराज, वो दयालु वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग सब लोग मिलके बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो महाराज वो दयालु इमामुल अंबिया कहाँ आएगा? अब उम्रा करने जा रहे कादरुल कलाम सिवंडी का इमाम हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला शायर इस्लाम, हजरत फरहत मधुपुरी साहब किबला शायर इस्लाम, हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला, या किसी आलिम दीन का हवाला दूंगा तो आप कहोगे मौलाना कादरी, आप भी आलिम हो, ये सब भी आलिम है, कैसे बात मान ले? तो आलिम की मिसाल नहीं दूंगा, आलिम का हवाला नहीं दूंगा। नेटवर्क आपके पास है, डाटा आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, गूगल आपके पास है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। ठीक लगा? तो नारा कौन लगा? नारा वाला खत्म हो गया सब? जवाब दो, जवाब दो। बड़े 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 हो गया। हम पहले बता दिए थे, हाँ हम बोलेंगे तो सुनिएगा, हम चूप जाएंगे तड़प के बोलिएगा। हमको लगना नहीं चाहिए भाई कि मेरे सामने कौन सूझ गया, सूते दे बाप घर पर। मदीना आप जा रहे हैं, सब थोड़ा जा रहे हैं, सूचबे करें क्या फर्क? अरे ठीक लगा? अरे बोलो भाई, तो जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा इंसान लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी एक जमीनी। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान, सुभान अल्लाह। और जी लगा के परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब मैं कुरान से साबित कर देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना एतराज कर सकता है, ना उंगली दिखा सकता है।
कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन उठाकर पढ़े, तफसीरे मदारिक उठाकर पढ़े, नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। और जी लगा के और तड़प के शबे मेराज अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ परवरदिगार आलम भेजने में नूर ही नूर, भेजने में नूर ही नूर, अब बुलाने में बशर ही बशर, बुलाने में आदमी ही आदमी, बुलाने में मनुष्य ही मनुष्य। ए अल्लाह ऐसा क्यों? अल्लाह फरमाता बंदो नहीं समझे, अरे नूर से बनाकर नहीं भेजेंगे तो हमसे कैसे लेंगे? मुस्तफा नूर से होंगे तो रब से लेते रहेंगे, और आदमी बशर बन के जाएंगे तो जमाने वालों को देते रहेंगे। नूर इसलिए रब से लेते रहें, बशर इसलिए सबको देते रहें। चाय के चक्कर में जो है ना एक्सीडेंट हो रहा है। एक चाय वाला हम लोग नहीं झेल पाए बा। चाय ले आया बेटा, खाना नाश्ता भी ले आओ, जाओ जाओ। अरे बोल तू 2-4 मिनट की छोड़ दे तड़प के और जी लगा के। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमान एक जमीनी। कुरान से मैंने साबित कर दिया। अब इसी कोई कुछ लोग इसी तरह दाढ़ी टोपी पगड़ी रखने वाला अपनी किताब में लिख दिया माज़अल्लाह कि नबी हमारी लिख दिया माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने एक दिन पकड़ा एक को, करे कैसे लिखा? और जो लिखा सो लिखा, वो तो बुरी तरह फंस गया। तुम क्या फंस रहा है? तुम इसमें क्या फंस रहा है? मौलाना कादरी हमको सब पता है कि आप दूर सफर करते हैं, आप बताइए नबी को पाँव था? बिल्कुल था। हम लोग का है कि नहीं? नबी का पाँव हम लोगों का पाँव, नबी का हाथ हम लोगों का हाथ, नबी की आंखें हम लोगों की आंखें, नबी की जबान हमारी जबान, तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? हम बोले माज़अल्लाह बे तुम 12 साल क्या पढ़ा बे? इससे अच्छा कम से कम 3 महीना 13 दिन सिवंडी मदरसा आ जाता। तुमको पता चल जाता। मैंने कहा सुन, और कोई दुनियावी तहकीक और मिसाल मौलाना कादरी नहीं देगा, नबी की हदीसे पाक से देगा। सरकार ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए, मेहमान बढ़ गए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। सरकार से साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब लाओ। साहबी ने गूंदे हुए आटे को लाया, नबी ने लोहा पे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। अरे तड़प के यारो जी लगा के सुभान अल्लाह, रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहेब माज़अल्लाह तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, तुम भी घर जाओ, तेरी बीवी तेरी अहलिया मोहतरमा तेरी मैडम जब आटा गूंधे तब तुम लोग भी जाके घर में आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया तू, अब तुम आटा में थूकेगा? तो बोलना कि मेरी अहलिया मोहतरमा मैडम आटा में नहीं थूक रहे, रोटी बढ़ा रहे। ए मौली साहेब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी। अब मैंने जो मेहनत की है उसका कंक्लूजन ले ले, उसका सियाको सबाक ले ले, उसका महासल ले ले। अल्लाह का करम देखो। ए मौली साहेब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे, सूरज आ जावे, सूरज आ जावे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम बैठे इसलिए और मिसाल सुन लीजिए। जंग के दौरान हजरत अबू कतादा एक साहबी रसूल है, आंख की गुठली बाहर आ गई। अबू कतादा दौड़ के या रसूल अल्लाह आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जा।
अबू कतादा करीब आए, सरकार ने अबू कतादा की आंख की गुठली को दस्ते नबूवत में रखा, लुआबे दहन निकाला और उसमें मिलाया और अपने दस्ते नबूवत से अबू कतादा की आंख की गुठली आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने आंख की गुठली रखी है पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परारूपम परादीपम कुंभम दूतेना शयदाहि यदनाशय कंचन लालम बालम लादशम बादम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिजनाना शकर भोगी रास्ता बड़ा जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई को बोल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल, ला इलाहा नहीं बाबन अल्लाह परम परम जन्म में बराए बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से किसी चैप्टर को उठाएंगे तो हमें कम से कम 2.25 घंटा चाहिए। अगर 2 घंटा हम बोलेंगे तो हमारा बाबा कहाँ जाएंगे जसी जी। 2 घंटा अगर हम बोलेंगे तो सारे इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी साहब कहाँ जाएंगे, हबीबुल्लाह नूरी, इसलिए वो कहाँ जाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, नहीं देख रहे हैं, इधर काली काली उधर लाली लाली, तो बड़े भाई हैं इसलिए बराबर मुलाकात होती है, हमसे प्यार भी करते हैं। चाय पानी भी मधुपुर जाइए बगैर चिकन चिली खिलाए नहीं छोड़ते। तब गए इनके साथ हम इंसाफ करेंगे और हमारे मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। मेरा मजहब सिखाता है किसी का हक मारो नहीं बल्कि उसका हक उसे दे दो। इसलिए सुभान अल्लाह है कि मैं मुकम्मल तकरीर नहीं कर सका, कल अफसोस है, मगर ये इनकी मोहब्बत की तकरीर है। आप जब गांव वाला मिलकर जलसा कराइएगा तो हमको बुलाइएगा और हमको नहीं बुलाइएगा तो बाबा को तो जरूर बुलाइएगा। बेगर बाबा का आज के जलसे में काम नहीं चल रहा है। आपकी ये पसंद की बात है। मुसाफिर मैं भी हूँ, मुसाफिर आप भी हैं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और हम सबों के लिए। सब लोग हाथ उठाइए, दुआ करेंगे। सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, सब लोग नारे रिसालत, नबी का दामन, नबी का अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, बाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर देते हैं, हम सब काम करते हैं। ऐलान शरीफ भी करते हैं, नाथ भी पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं। बाबा पूछिए ना भाई, सब कर तो 14 साल इमामत किया, क्या कर रहे थे? रामायण पढ़ रहे थे। हवा का रुख है किधर, इसको जांचने के लिए जमीन की खाक को हवा में उड़ाकर देखते हैं। और सुना है बड़ी अच्छी नात खुरानी होती है जनाबे हबीबुल्लाह नूरी की। अगर ये सच है तो माइक पे बुलाकर देखते हैं। ए बेटा नारा लगाओ, ना लगाओ, उनके तुम ना लगाओ, लगाओ नारा लगाओ। हाँ